पिछले क्लास में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देखे थे ना, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देखे थे कि जब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता था तो रूट्स क्या होता था, रूट्स रियल होता था, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जो देखे थे x इज इक्वल टू क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a था। तो जब रूट के अंदर वाला क्वांटिटी या तो 0 हो या तो पॉजिटिव हो, तभी ना ये जो होगा वो रियल बनेगा, क्योंकि रूट के अंदर वाला क्वांटिटी यदि आपका नेगेटिव बन गया तो फिर वो रियल ना होकर क्या बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। तो जब d जो है ये रूट के अंदर वाला क्वांटिटी जो है जब 0 के बराबर होगा तो भी रियल होगा और ग्रेटर देन 0 होगा तो भी रियल होगा। यानी कि जब d जो है 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा तो रूट्स जो होंगे रियल होंगे। अब इसी में दो केस हम लोग देखे थे कि जब d 0 के बराबर होता था तो रूट्स क्या होता था, रूट्स तो रियल तो होंगे ही और साथ साथ क्या होता था, इक्वल भी होता था। ठीक है, जब d ग्रेटर देन 0 है यानी कि ये अंदर वाला क्वांटिटी 0 से बड़ा है तो रूट्स तो रियल होंगे। ठीक है, एंड क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा ना, क्योंकि मान लेते हैं कि जैसे ये जैसे 9 आ गया तो एक प्लस यहां पर 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक जो भी वैल्यू होगा +3 और दूसरा -3 के फॉर्म में आंसर आ जाएगा, इसलिए अलग अलग आ जाएगा, यानी कि डिस्टिंक्ट होगा। दोनों रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और साथ साथ डिस्टिंक्ट होगा। अब d ग्रेटर देन 0 में ही हम लोग दो केस देखे थे ना, d ग्रेटर देन 0 के केस में हम लोग दो केस ये देखे थे कि d 0 से तो बड़ा है और d लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है। d आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो d 0 से तो बड़ा है, मान लेते हैं कि 0 से बड़ा और परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। तो आप ये बताइए क्या इसको रूट से बाहर निकालना पॉसिबल है कि नहीं है। यदि रूट से बाहर निकलना पॉसिबल है ना तो उस केस में जो रूट्स जो होते थे इसका क्या बनता था, रेशनल बनता था, क्योंकि ये रूट के ये अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब ये स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर यदि इसे आप बाहर निकाल लेते हैं तो रेशनल होगा। ठीक है, और इसी का दूसरा पार्ट हम लोग देखे थे कि d 0 से तो बड़ा है लेकिन d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। d 0 से तो बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 0 से तो बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मान लेते हैं कि 5 आ गया, 7 आ गया, तो ये क्या इस वाले रूट से बाहर निकालना आपको पॉसिबल है, मतलब ये जैसे d बाई 2a है, यदि d का वैल्यू 7 आ जाएगा तो ये क्या होगा, रूट 7 के फॉर्म में ही लिखेंगे ना। तो यहां पर रेशनल वैल्यू ना होकर कौन सा वैल्यू मिल जाता है हमको, इरेशनल मिल जाता है। यानी कि रूट्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। इरेशनल इसलिए क्योंकि इस स्क्वायर रूट से बाहर आपका वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको वैल्यू भी आएगा तो वो डेसिमल के फॉर्म में आएगा, यहां पर रूट इरेशनल के फॉर्म में आएगा, इसलिए यहां पर रूट्स जो होंगे आपके इरेशनल होंगे। और एक चीज आप लोग को बताए थे कि इरेशनल रूट्स जो है, जैसे मान लेते हैं कि माइनस ये b का वैल्यू कुछ भी है, मान लेते हैं -3 है और d का वैल्यू मान लेते हैं आपका 7 आ गया, तो एक तो वैल्यू -3 प्लस रूट 7 होगा और दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, मान लेते a बराबर आपका 1 है और दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा आपका -3 माइनस रूट 7 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में बताए थे कि जो इरेशनल रूट्स होते हैं हमेशा कंजुगेट में अकर होते हैं। कंजुगेट का मतलब है कि यदि एक रूट जो है p प्लस रूट q है तो दूसरा रूट जो होगा वो क्या हो जाएगा, p माइनस रूट क्यू होगा, यानी कि रूट वाला पार्ट का साइन बदल जाएगा। तो कभी भी आपको यह दिया रहेगा कि एक रूट जो है मान लेते हैं कि 12 प्लस रूट 13 है, तो वहां से आपको तुरंत पता कर लेंगे कि इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा 12 माइनस क्या हो जाएगा, रूट 13 हो जाएगा। ठीक है, तो d ग्रेटर देन 0 में हम लोग ये देखे थे। अच्छा, इसके बारे में भी देखे थे कि जब d 0 के बराबर है तो d 0 के बराबर है तो ये वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, तो एक वैल्यू जो होगा वो -+0/2a आ जाएगा और दूसरा वैल्यू -b
0/2 है, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम आएगा। यहां -b/2 है, यहां भी -b/2 है, तो यहां रूट्स इक्वल थे। और साथ साथ आप लोग को यह भी बताए थे कि जब किसी का भी डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता था वो परफेक्ट स्क्वायर होता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था? परफेक्ट स्क्वायर। ये सब बता चुके हैं आप लोग को। और ये भी बताए थे कि यदि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर तो डिस्क्रिमिनेंट 0। ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग तीसरा इसमें कंडीशन ये देखे थे कि जब डी जो है लेस देन 0 होता था तो उस केस में क्या होगा बताइए? अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव आ जाए। जब भी रूट के अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव आ जाता है तो अब रियल रूट नहीं आते हैं। कौन सा आ जाता है? कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो रूट्स आर अब इमेजिनरी हो जाते हैं, ठीक है। और ये भी बताए थे कि इमेजिनरी रूट्स भी पेयर में ही एग्जिस्ट करता है ना। तो इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं ये भी आपके पेयर में ही आते हैं। इमेजिनरी रूट्स अकर इन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कंजुगेट में तो आता है, कहने का मतलब कि एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? p माइनस आयोटा क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इरेशनल रूट्स और कंजुगेट में ये कॉम्प्लेक्स में ये होता है कि एक रूट भी मालूम रहता है ना तो आपको दूसरा रूट बता सकते हैं, ठीक है। ये बता दिए थे आप लोग को। और एक लास्ट में ये भी बताए थे कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा यदि आपके पास रूट्स दे रखे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो क्या बताए थे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता था? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू किसके बराबर होता था? 0 के बराबर होता था। तो ये चीज भी हम लोग देख लिए थे, ठीक है ना। अच्छा, कुछ ग्राफ्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जब भी d 0 के बराबर है तो देखिए रूट्स क्या बताए थे कि रियल और इक्वल होता था। रियल एंड इक्वल। जैसे मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 है, ठीक है। तो यहां से आप सोल्व करिएगा तो x का वैल्यू 1 आएगा और दूसरा वैल्यू भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। दोनों रूट 1 1 ही आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका आप d चेक कर लीजिए। d बराबर आप निकालिएगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है d का वैल्यू। b जो है x को कोफिशिएंट को b बोलते हैं। कभी भी कोफिशिएंट साइन के साथ लिखा जाता है। तो b -2 है तो -2 का स्क्वायर माइनस 4। a जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1 और c जो हो गया आपका 1 हो गया। तो 4 - 4 यानी 0 आ गया। तो इसके रूट्स जो होंगे आपके इक्वल होंगे और रियल होंगे। आप सोल्व भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 को सोल्व करिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। ये दोनों में x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। इसको 0 करिएगा तो 1 मिलेगा और इसको भी 0 करिएगा तो क्या मिल जाएगा? 1। तो दोनों ही केस में 1 1 मिलेगा और होगा भी, क्योंकि रूट्स d जो है 0 है तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ये भी बताए थे कि जब d 0 होता है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो परफेक्ट स्क्वायर। ये वास्तव में परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका ग्राफ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए जब इसका ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं एक्सप्रेशन वो पैराबोला होता है कि नहीं होता है? पैराबोला है तो पैराबोला की तरफ होगा। अब इसके रूट्स 1 और 1 है, यानी x का वैल्यू 1 और 1 है। तो यानी इसका जो रूट ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। ये जब कौन सा ये एक्सप्रेशन को बताता है? जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है जिसका कि d क्या है आपका 0 के बराबर है। तो इस केस में क्योंकि दोनों ही रूट्स आपके क्या होंगे? इक्वल होगा। यदि दोनों रूट्स इक्वल है तो एक ही जगह पर एक्स एक्सिस पर कट करेगा, ठीक है ना। यहां पर कट के टच करेगा, क्योंकि यदि ये इंटरसेक्ट कर गया
यदि इस तरह से हो जाएगा तब इसके कितने अलग अलग दो रूट आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो ये दो रूट तो अलग अलग नहीं है, एक ही रूट है, दोनों सेम है, इसलिए एक ही पॉइंट पर ये जो होगा वो कट करेगा। तो d जब 0 के बराबर होगा तो ग्राफ इस तरह से होगा। अच्छा, ये ऊपर कब होता है? ऊपर तब होता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 0 से क्या हो? बड़ा हो। तो जब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी ए जो है 0 से बड़ा होता है तो पैराबोला का माउथ ऊपर होता है। अब जब ए जब 0 से छोटा होता है तो पैराबोला का माउथ क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है। ठीक है, और चूंकि डी 0 है तो अब ये तो शट डाउन भी होगा ना। अब ये डी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो डी 0 में क्या होगा कि ये जो भी ग्राफ है, जो पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस के एक ही जगह पर आपको टच करेगा। ठीक है, और दोनों यहां पर इक्वल रूट होगा। देखिए, क्वाड्रेटिक कोई भी ग्राफ जो होता है ना, रियल रूट्स कब होता है? जितना जगह पर वो कट करता है उतना ही रियल रूट होते हैं। अब देखिए यहां पर जो है कितने जगह पर कट कर रहा है? क्वाड्रेटिक के कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं। अब चूंकि ये एक ही जगह पर कट रहा है तो यानी कि दोनों ही रूट्स क्या होंगे? अब सेम होंगे। ठीक है, अब अगला हम लोग इसमें बात करते हैं कि जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? d ग्रेटर देन 0 है तो अब देखिए d जब ग्रेटर देन 0 है तो क्या बताए थे कि रूट्स क्या होते हैं? रियल होगा। यदि रूट्स रियल है तो एक्स एक्सिस पे तो कट करेगा ही करेगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। अब डिस्टिंक्ट है, दोनों रूट्स अलग अलग हैं तो यानी 2 जगह पर कट करेगा। देखिए रियल है तो एक्स एक्सिस पर कट करेगा। ठीक है, d जब 0 के बराबर था तो भी आपको एक्स एक्सिस पर कट किया था कि नहीं किया था? भले ही एक पॉइंट पर कट किया था क्योंकि दोनों रूट इक्वल था। लेकिन जब d 0 से बड़ा है तो रूट्स क्या है? रियल है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे कट करेगा। अब यह सवाल है कि एक जगह कट करेगा या 2 जगह? तो आप ये बताइए क्या दोनों रूट अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है, तो 2 जगह पर कट करेगा। तो यानी कि इसका इस तरह से हो जाएगा। और ये तब होगा जब a ग्रेटर देन क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब यही मान लेते हैं कि d ग्रेटर देन 0 है और आपका a लेस देन 0 है तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। 2 जगह पर कट कर लिया। ठीक है, तो d ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 हो गया। तीसरा हम लोग जो बात कर लेते हैं कि जब d लेस देन 0 है, अब d लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या होता है बताइए? तो रूट्स इमेजिनरी होता है। देखिए रियल है तभी एक्स एक्सिस पर कट करेगा, यदि रूट्स जो है इमेजिनरी है तो वो कभी भी एक्स एक्सिस पर कट ही नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये जो होगा तो रूट्स जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला का माउथ ऊपर होगा तो नहीं कट करेगा, तो ऐसे हो जाएगा। और जब a लेस देन 0 होगा तो इस तरह से हो जाएगा। आप ये बताइए ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो भी है ये y का ग्राफ है। y इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यही होता है ना, यही होता है, y का ग्राफ है। अब बताइए जब a 0 से बड़ा है और d जब 0 से छोटा है तो ये ग्राफ जो है यानी y जो है पूरा जो है पॉजिटिव है कि नहीं है? देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट समझ लीजिए। कब जानेंगे कि नेगेटिव है कब? देखिए जब कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे होता है तो वो नेगेटिव होता है, एक्स एक्सिस से ऊपर होता है तो वो पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस पर जहां पर कट करता है वो 0 होता है। ठीक है ना, तो यदि बोला जाएगा कि ये ग्राफ 0 कहां पर होगा तो ये 2 पॉइंट पर 0 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये दोनों पॉइंट पर 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इस वाले रीजन में ये क्या बनेगा और इधर क्या बनेगा? पॉजिटिव। इस दोनों पॉइंट पर क्या बनेगा? 0। सेम इसी तरह से इस 1 and 1 पे 0 बनेगा और इसके बाद हर जगह पर क्या बनेगा? पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव कहीं नहीं बनने वाला है, 0 बन जाएगा। 0 बन जाएगा ना, 0 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन क्या नेगेटिव बनेगा? आप ऐसे भी समझ लीजिए, जब d जब 0 के बराबर होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? अब यदि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या ये नेगेटिव कभी होता है? 0 या पॉजिटिव ही होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि परफेक्ट, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक ही क्या, d जब 0 होता है तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है क्वाड्रेटिक। और जब कोई भी चीज परफेक्ट स्क्वायर है यानी किसी नंबर का स्क्वायर है तो वो कभी नेगेटिव होता है?
नहीं होता है। तो इसीलिए या तो ये जीरो बनेगा या पेयर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, लेकिन ये कब हो रहा है, जब ए जो होगा वो किससे बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा। अब ए जब जीरो से छोटा हो जाए तो यही वैल्यू अब क्या बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये बताइए, ये वाला क्वांटिटी या तो जीरो या तो पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव लगा देने से क्या हो गया, नेगेटिव या जीरो हो जाएगा, तो फिर ये वाला कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए कि इस वाले में जो है, इस वाले में क्या है, ये y जीरो के बराबर है या जीरो से छोटा या जीरो से बड़ा है, तो यहां पर y क्या हो जाएगा, जीरो से, फॉर ऑल x, हर x के लिए, है कि नहीं है, फॉर ऑल जितने भी x है सबके लिए जीरो से बड़ा है। लेकिन इसमें जो है हर x के लिए जीरो से बड़ा नहीं था। इस वाले क्वेश्चन में क्या हर x के लिए जीरो से बड़ा था, नहीं, 1 पे जीरो के बराबर था। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा कि y जो होगा वो लेस देन जीरो होगा फॉर ऑल x। तो आपसे यह बोला जाएगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा जीरो से बड़ा होता है, माने जब किस केस में हमेशा जीरो से बड़ा होता है, जब a जीरो से बड़ा होगा और d क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, तभी होगा ना। हमेशा छोटा हो तो कब होगा, a लेस देन जीरो और साथ साथ d क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, तभी होगा ना। तो उस केस में हमेशा छोटा होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमेशा बड़ा कब होगा, तो दो कंडीशन ध्यान रखिएगा, a पॉजिटिव होना चाहिए और d लेस देन जीरो होना चाहिए। हमेशा बड़ा और हमेशा छोटा के केस में d हमेशा लेस देन जीरो होता है। ठीक है ना, हमेशा बड़ा या हमेशा छोटा हो उस केस में d क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। d जीरो कहां से होगा, d लेस देन जीरो होगा। ठीक है, अब सवाल यह है कि बड़ा हमेशा कब होगा, तो जब a जीरो से बड़ा होगा, और छोटा कब होगा, जब a, लेकिन उसके लिए दोनों के लिए सेम एक कंडीशन जरूर रहेगा, d क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। d लेस देन जीरो है, जब a ग्रेटर देन जीरो है तो पूरा y क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, और a लेस देन जीरो होगा तो y पूरा का पूरा क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। ठीक है, तो कभी ये दे दिया जाए क्वेश्चन कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, एक्सप्रेशन जो है हमेशा जीरो से बड़ा पॉजिटिव है, तो क्या करना पड़ेगा, उसका a जो है उसको आपको जीरो से बड़ा करना पड़ेगा और d को क्या करना पड़ेगा, जीरो से छोटा करना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा बड़ा या छोटा जो होता है वो किस पे होता है, d लेस देन जीरो पर होगा। हमेशा बड़ा के लिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा और हमेशा छोटा के लिए ये दोनों कंडीशन होगा, ये लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो, ये ग्रेटर देन। बाकी केस में तो देखिए, इस वाले केस में तो क्या बन रहा है, पॉजिटिव भी बन रहा है, नेगेटिव भी बन रहा है, जीरो बन रहा है, तीनों कंडीशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सेम यहां भी वही हो रहा है। इस वाले में क्या हो रहा है, पॉजिटिव और जीरो दोनों बन रहा है, इसमें नेगेटिव और जीरो बन रहा है ना, लेकिन केवल पॉजिटिव या केवल नेगेटिव केवल एक कंडीशन में बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये ग्राफ के बारे में देख लिया हम लोग। अब चलिए कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जो बताए हैं इरेशनल रूट्स ये सब पर, कुछ क्वेश्चंस करिए अब। कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग। क्वेश्चन लिखिए, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन then find a quadratic equation, एक आपको then form a quadratic equation, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म का, then form a quadratic, एक रूट दिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर रही है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी the quadratic equation will be
द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose root ये दोनों क्वेश्चन बनाइए अभी। बनाइए दोनों क्वेश्चन, बताइए, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। बनाइए दोनों क्वेश्चन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए मुझे दो रूट्स चाहिए। एक रूट दिया है और ये जो रूट्स दिया है वो इरेशनल रूट्स है, तो दूसरा रूट्स भी क्या हो जाएगा, इरेशनल रूट्स ही होगा ना। क्या आएगा दोनों रूट्स, बताइए। हाँ, अच्छा ये बताइए कि एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा इसका, तो एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 कट जाएगा ना, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स होता है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। तो यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर माइनस यानी 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ जाएगा बराबर 0। यही आ रहा है ना। चलिए इसको ट्राई करिए, दूसरा क्या होगा, ए। और लोग बताइए। अब देखिए यहां से जो है हम लोग को यह मालूम है कि एक रूट जो है पी प्लस रूट क्यू है, तो दूसरा रूट क्या होता था, पी प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट क्या होता था, पी माइनस रूट क्यू। यही होता है ना, यही होता है कि एक रूट पी प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट क्या होता था, पी माइनस रूट क्यू होता था। अब लेकिन सवाल यह है कि कैसे ये जानेंगे कि इरेशनल रूट्स है। तो देखिए इरेशनल रूट्स के लाने के लिए सबसे पहले मेरा जो भी वैल्यू होगा वो इस फॉर्म में लाना होता है, पी प्लस रूट क्यू के फॉर्म में, इसी फॉर्म में ना। और कैसे जान रहे हैं कि इरेशनल रूट हो सकता है, तो देखिए यहां पर रूट में टर्म है कि नहीं है, यदि रूट में है तो हो सकता है कि इरेशनल रूट्स हो, और इरेशनल रूट्स तभी इस फॉर्म में आपको लाने की कोशिश करना चाहिए। बताइए इस फॉर्म में लाने के लिए आप लोग बताइए क्या करें, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो इसके कंजुगेट से यानी 2 माइनस रूट 5 और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर तो वही आ जाएगा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -1। तो यानी कि माइनस इंटू 2 माइनस रूट 5 हो गया, इसको कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 5 माइनस 2। तो यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको चेंज कर लिए तो क्या बन गया, तो एक रूट तो मुझे मिल गया ना, रूट 5 माइनस 2,
एक रूट यदि √5 - 2 है तो दूसरा रूट क्या होगा? -√5 - 2 होगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा? -4। और यहां पर क्या आता है? एक्स आता है ना, यहां पे एक्स स्क्वायर और प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट, यानी कितना आ जाएगा? √5 - 2 इंटू -√5, ये कैसे लिखा रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। देखिए यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? √5 - 2 इंटू कितना आ जाएगा बताइए? इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिए तो ये दोनों प्लस हो जाएगा ना, √5 + 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब ये बताइए a - b इंटू a + b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b। तो √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 5 में से 4 जाएगा तो क्या बनेगा? 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 1 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, उसको करना पड़ेगा, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, इस फॉर्म में लाना होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिए। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करिए। लिखिए 2 + i/3 या 3 i लिख लीजिए ज्यादा। 2 + 3 i is a root of a quadratic equation, is a root of 2 + 3 is a root of quadratic equation x² - px - q बराबर 0 है, देन वैल्यू ऑफ p + q। अब ए ऑप्शन है आपका, बताइए क्या होगा? p + q का वैल्यू 3 है, बी ऑप्शन 5 है, सी ऑप्शन -3 है, डी ऑप्शन 6 है। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? आप लोग क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन बनाइए, आप लोग को दिया गया है तो। क्या आएगा बताइए?
एक रूट 2 + 3 आयोटा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? एक रूट 2 + 3 आयोटा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 2 - 3 आयोटा। यही होगा ना। अब देखिए यहां से आपके दो तरीके हैं करने के लिए, या तो सम ऑफ रूट का यूज कर लीजिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए। चलिए दोनों तरीका बता देते हैं। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर हो जाएगा? यहां से सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा? -b/a होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी p आ जाएगा। और सम ऑफ रूट्स यहां से करेंगे तो 2 + 3 आयोटा + 2 - 3 आयोटा, ये और ये कट जाएगा, तो p का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 4। ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा किसके बराबर हो जाएगा? -q के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि c/a होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, तो c - q है। ठीक है। यहां से करेंगे तो a + b इंटू a - b, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 -9 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -q हो जाएगा। देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1, तो 4 और आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इज इक्वल टू -q, यानी q बराबर यहां से आ जाएगा आपका -13। इसमें तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना, तो p + q का वैल्यू कितना हो जाएगा? -13 + 4, यानी कितना आ जाएगा? -9। एक ऑप्शन सुधार लीजिए, ठीक है ना, इसके जगह पे माइनस आप 9 कर लीजिए, -9 इसके जगह पर कर ले। क्लियर हुआ? अच्छा चलिए एक ऐसे भी कर सकते हैं इसको। देखिए एक रूट आपके पास जो है 2 + 3 आयोटा है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 2 - 3 आयोटा। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बना लीजिए। एक रूट 2 + 3 आयोटा है और दूसरा रूट क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? x² माइनस सम ऑफ रूट्स। ये दोनों को सम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 + 3 आयोटा + 2 - 3 आयोटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा, तो x², ये और ये कट जाएगा, 2 2 4, यानी x² - 4x प्लस, यहां से करेंगे a + b इंटू a - b, 2a² - 9 आयोटा, 2a² - 9 आयोटा स्क्वायर, x² - 4x, 4 + 9 कितना हो जाएगा? 13 बराबर 0, तो x² -4x + 13 बराबर 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गया। अब ये इक्वेशन जो है उसको ओरिजिनल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लीजिए। x² - px - q है, यही है ना ओरिजिनल इक्वेशन, और ये इसके इक्विवेलेंट कर लेते हैं, क्योंकि उसी का रूट का इक्वेशन ये भी है ना x² माइनस, और उसी रूट का इक्वेशन ये भी है, तो सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो x² - 4x + 3। अब देखिए क्या होता है ना, कोफिशिएंट को सेम बनाया जाता है। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? -p, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? -4, तो यहां से p का वैल्यू 4 आ जाएगा। यहां पर क्या है? कांस्टेंट टर्म -q है, यहां कांस्टेंट टर्म क्या है? 13 है, तो q का वैल्यू क्या आ जाएगा? -13। ऐड कर लीजिए p + q, यानी 4 - 13, यानी कितना आ जाएगा? -9। तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, इक्वेशन बना के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए, या सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी यूज करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? उसी रूट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन
इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 आर इक्वल, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। इसके बाद ये बताना है, कहां गया, for what values of k does the equation x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2 बराबर 0 हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ए ऑप्शन है -2√2 से के 2√2। बी ऑप्शन है के लेस देन -2√2। सी के ग्रेटर देन 2√2 एंड डी जो है के लेस देन -2√2, के लेस देन -2√2 या के ग्रेटर देन 2√2। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ये दोनों क्वेश्चन को करिए। यदि रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है, नहीं होता है। नहीं, सॉल्व करिए क्वेश्चन। क्या होगा, आप लोग बात क्यों कर रहे हैं, बनाइए क्वेश्चन। क्या आएगा आपका दूसरा का आंसर, पहला का क्या आएगा। देखिए रूट्स यदि आपके इक्वल हैं तो डी क्या होगा बताइए, डी 0 के बराबर होगा। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है, -12, तो -12 का स्क्वायर
-4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4 और के ये इसके बराबर 0 होगा, तो 144 माइनस 16 के बराबर 0, तो 16 के बराबर कितना हो जाएगा 144, तक के का वैल्यू क्या आ जाएगा 9। यही आ रहा है ना के का वैल्यू। इसमें क्या दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ये बताइए जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता है तो डी क्या होता है, डी ग्रेटर देन 0। देखिए इतना सोचना क्यों पड़ रहा है, डी क्या होगा 0 से बड़ा होगा, तो डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी का वैल्यू आपका कितना है -k, यानी -k का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2 क्या होगा ग्रेटर देन 0, यानी k स्क्वायर -8 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, बताया था ना जब भी आपको लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व करना होता है, नाम है लीनियर इनइक्वालिटी, तो उसको लीनियर में चेंज कर लीजिए। लीनियर में कैसे होगा, फैक्टराइज करके। ये k का स्क्वायर है और 8 को लिख सकते हैं 2√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो यहां से लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी ग्रेटर देन 0। जब भी लीनियर को सोल्व करना होता है तो सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक है उसको लीनियर में बदलिए। लीनियर में बदलने के बाद ये देखिए कि ये दोनों कहां कहां 0 हो रहा है, उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करिए। ये 2√2 पे 0 बनेगा और ये -2√2 पर, तो यहां पर -2√2 हो गया और यहां पर क्या हो गया 2√2, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पे प्लस। 0 से बड़ा वाला कौन सा इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, प्लस वाला इंटरवल। तो k का वैल्यू क्या होगा, ये जो है लेफ्ट वाला साइड जो होता है वो लेस देन को बताता है, ठीक है ना। तो यानी कि इधर वाला जो है k लेस देन माइनस क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, और इधर जो होगा वो k ग्रेटर देन 2√2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू या तो -2√2 से छोटा होगा या k का वैल्यू 2√2 से क्या होगा बड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। यही हो रहा है ना, इसमें क्या कोई दिक्कत, हाँ कौन सा साइन में 0 से, देखिए ये तो 0 से, क्योंकि जब रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है तो डी क्या होता है बड़ा होता है। 0 से बड़ा में प्लस वाला साइन लेते हैं और 0 से छोटा में कौन सा वाला लेते हैं इंटरवल, माइनस वाला इंटरवल, बस ध्यान रखिएगा। देखिए इतना तो आप लोग को आ गया था ना कि k स्क्वायर -8 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये तो आ ही गया था ना। इसके बाद इनइक्वालिटी सोल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो भी आप ऑप्शन का सहारा ले सकते थे। जैसे ऑप्शन का कैसे सहारा ले लीजिए, ये बताइए, ये -2√2 यदि ये ऑप्शन होगा तो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये k क्या है -2√2 से बड़ा है और 2√2 से क्या है छोटा है, यानी k का वैल्यू -2√2 से 2√2 के बीच में है। कोई भी वैल्यू -2√2 और 2√2 के बीच में जो भी होगा वो सब सेटिस्फाई करेगा उस कंडीशन को। यदि आंसर होगा तो हर सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, -2√2 और 2√2 का वैल्यू के बीच में ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, 0 आता है ना। क्या यदि k के जगह पर 0 रखेंगे तो यह कंडीशन सेटिस्फाई होगा। k का वैल्यू कितना 0 ले रहे हैं तो 0 -8 क्या होता है -8, क्या 0 से बड़ा होता है नहीं होता है, नहीं होगा। देखिए यदि ये ऑप्शन आपका करेक्ट होता तो इसका हर कंडीशन उसमें रखने पर सेटिस्फाई करता। यह है कि k -2√2 और 2√2 के बीच में है, तो यदि यह बात सही है तो k का वैल्यू यहां पर रखने पर सेटिस्फाई करता, और कोई भी वैल्यू -2√2 और 2√2 के बीच में कोई एक वैल्यू ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। जैसे ही 0 लेंगे इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यह ऑप्शन होगा नहीं। देखिए अब -2√2 से कोई भी वैल्यू छोटा ले लीजिए। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि k का वैल्यू -2√2 से छोटा होना चाहिए, तो -2√2 से छोटा वैल्यू कोई ले लेते हैं, यदि सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो ऑप्शन हो जाएगा। -2√2 से छोटा वैल्यू कौन सा हो सकता है, -4 ही ले लीजिए। -4
4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 16 में से 8 जाएगा 8, 0 से बड़ा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। अब ये वाला देखते हैं। ये वाला ऑप्शन बोल रहा है कि 2√2 से बड़ा होना चाहिए। अब 2√2 से बड़ा 4 कोई वैल्यू ले लेते हैं, 4 ही ले लेते हैं। यदि 4 लेंगे तो 4 का क्या बनेगा? स्क्वायर 16 माइनस 8, ए भी सेटिस्फाई कर गया। यानी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर गया कि k माइनस 2√2 से छोटा होना चाहिए एंड 2√2 से बड़ा होना चाहिए। और ये दोनों बात को सत्य किस ऑप्शन में हो रहा है? तो दोनों बात ट्रू हो जा रहा है, वो डी ऑप्शन में हो जा रहा है। तो ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं या सीधे आप ऐसे सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन करिए। और if alpha and beta are the roots of equation, if alpha and beta are the roots of equation x square plus px plus q equal to 0, ठीक है, सॉरी इसका रूट्स नहीं है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसका है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 बराबर 0 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर and alpha beta by 2 are the roots of equation, are the roots of equation x square plus px plus q बराबर 0। find value of p and q। देखिए अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं ये सब है। एक रूट ये है और दूसरा रूट ये है। अल्फा और बीटा तो इसके रूट है, लेकिन इसका रूट जो है ना, एक तो रूट ये है और एक ये रूट है। यानी कि एक रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और दूसरा रूट इसका अल्फा इंटू बीटा बाई 2 है, ठीक है। तो आपसे पी और क्यू का वैल्यू पूछा गया है। ऑप्शन ए लिख लीजिए, पी बराबर 1, क्यू बराबर 56। बी ऑप्शन है पी बराबर 1, क्यू बराबर माइनस 56, पी बराबर -1, क्यू बराबर 56। डी ऑप्शन है पी बराबर -1, क्यू बराबर 56। देखिए अल्फा और बीटा पहला वाला इक्वेशन का रूट्स है और दूसरा वाला इक्वेशन का रूट्स जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा बीटा बाई 2। बताइए क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हर बार सी ऑप्शन करेक्ट होता है। अल्फा प्लस बीटा पहले वाले से निकालिए, अल्फा इंटू बीटा। देखिए पहले वाले से तो रूट्स आप निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं निकाल सकते हैं कि इसका रूट्स जो है वो क्या है आपका, इमेजिनरी रूट्स है। तो फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का हेल्प लीजिए, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, और उसका यू जो है दूसरे वाले में करिए। क्या आया आंसर? हाँ बनाने से होगा, ठीक है ना, कहने से नहीं होगा। बना लिए?
क्या क्या होगा दूसरे वाले के रूट्स? किसका? देखिए यहां से जो है आप ये बताइए कि इसके रूट्स कौन कौन से हैं? अल्फा एंड बीटा है। अब इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो यहां से हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा? 16 के बराबर। यही ना होगा? होगा कि नहीं होगा? अब ये बताइए इसके रूट्स क्या दे रखे हैं? एक रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसका एक रूट, और दूसरा रूट्स क्या है? अल्फा बीटा बाई 2। एक रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और दूसरा रूट क्या है? अल्फा इंटू बीटा बाई 2 है। यदि एक रूट अल्फा स्क्वायर तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या बताए थे फॉर्मूला? प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है यहां से? 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 माइनस 2 अल्फा बीटा। यहां पर अल्फा इंटू बीटा कितना है? 5। 2 इंटू 5 कितना होगा? 10। यानी कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा यहां पर? 2 क्या चीज, सॉरी ये उल्टा लिख दिया ना। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा? 16। तो 25 माइनस 32 यानी किसके बराबर आ जाएगा? -7 के बराबर आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा बाई 2 तो 16/2 कितना हो जाएगा? तो कहने का मतलब कि इस इक्वेशन का एक रूट -7 है और दूसरा रूट क्या है? 8 है। यही है ना? और थोड़ा देर पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए हुए थे, पी और क्यू का वैल्यू निकालना किए थे ना। चलिए यहां पर सम ऑफ रूट्स का यूज कर लेते हैं फॉर्मूला। तो सम ऑफ रूट्स का यूज करेंगे, तो सम ऑफ रूट यूज करेंगे तो -7 प्लस 8 किसके बराबर आ जाएगा? -p के बराबर। तो 1 बराबर -p यानी p बराबर कितना आ जाएगा? -1। और प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का जब यूज करेंगे तो यानी c बटा a होता है, तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर आ जाएगा? q के बराबर। एक रूट -7 है और दूसरा रूट 8 है, तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा q का वैल्यू? -56 आ जाएगा। तो p का वैल्यू -1 और q का वैल्यू कोई ऑप्शन में नहीं है। एक्चुअली दो ऑप्शन सेम हो गया है क्या? दो ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया, एक्चुअली हो गया है ना। तो किसी भी ऑप्शन में सुधार कर लीजिए, इसी ऑप्शन में करो, ठीक है। तो p बराबर -1 क्योंकि दो ऑप्शन सेम है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन करिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, if alpha and beta are roots of equation x square plus bx plus c बराबर 0, then value of then value of 1 by a alpha प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए सी। बी ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस 2ac ए स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड सी ऑप्शन है 2ac माइनस बी स्क्वायर बाई ए सी, एंड डी ऑप्शन है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सी।
क्वेश्चन लिख के बनाना है, ठीक है ना, आराम से बैठना नहीं है। सबसे पहले आप ये बताइए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए अल्फा प्लस बी, ठीक है। अब ये ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी कैसे आएगा, इसके बारे में सोचिए। देखिए ये इक्वेशन जो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो इसके दो रूट्स दे रखे हैं, एक अल्फा और एक क्या है, बीटा है। कोशिश करना है कि हमको इसका वैल्यू कैसे निकालें, इसका वैल्यू निकल जाएगा तब तो क्वेश्चन में दम ही नहीं रहेगा। यानी कि ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू हमको निकालना है। अब आप खुद बताइए कि यदि इसके रूट्स अल्फा है और एक रूट बीटा है, तो रूट का काम क्या होता है कि आप एक्स के जगह पर अल्फा और बीटा को रखिएगा तो उस इक्वेशन को 0 बना देगा। अब वही अल्फा एक्स के जगह पर अल्फा रखते हैं तो यानी क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रूट का काम तो यही होता है ना, जो रूट का काम होता है वही किए हैं। अब ये बताइए हमको निकालना है ए अल्फा प्लस बी। अब यहां से ए अल्फा प्लस बी कैसे निकलेगा, क्या कॉमन ले ले, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, अल्फा कॉमन, तो क्या आ जाएगा, ए अल्फा प्लस बी आ गया प्लस सी बराबर 0। अब यहां पर बताइए ए अल्फा इंटू ए अल्फा प्लस बी माइनस सी के बराबर हो जाएगा। ए अल्फा प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस सी बाई अल्फा। आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, एक रूट अल्फा पर यह कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो बीटा भी तो उसका रूट है, तो बीटा पर भी वही कंडीशन सेटिस्फाई होगा।
तो आप उसी तरह से बता दीजिए ए बीटा प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा। माइनस सी बाई क्या आ जाएगा, माइनस सी बाई क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, यही आएगा, आ जाएगा ना, क्योंकि बीटा इसमें रखिएगा तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी आ जाएगा, तो वहां से आ गया। अब वैल्यू आपको जो चाहिए वो रख लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1/a अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू ये रख लेते हैं, ए अल्फा प्लस बी की जगह पर क्या रख लेते हैं, माइनस सी बाई अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी बाई बीटा का स्क्वायर, देन 1 इसका स्क्वायर ओपन करिएगा तो सी स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर, और इसको ओपन करिएगा तो सी स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर। अब ये अल्फा स्क्वायर तो ऊपर चल जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब दोनों में सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा ना सी स्क्वायर, दोनों में सी स्क्वायर है तो एलसीएम में क्या आएगा आपका, सी स्क्वायर ही आएगा। तो ऊपर क्या बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है हम लोग जानते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, यही होगा ना। अब ये बताइए कि यहां से जो होगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो माइनस बी बाई ए आएगा ना, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ जाएगा, सी बाई ए, यही होगा। अब यहां पर वैल्यू रख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी बाई ए, और नीचे में कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर। अब यहां से सोल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, सोल्व करने पर क्या आएगा, इस चीज को आप सोल्व करिएगा तो यहां से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए डिवाइड बाई सी स्क्वायर, ऊपर में एलसीएम ए स्क्वायर ले लीजिए तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर लेने से ये बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ac, और यहां पर क्या है सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। बस इसमें यही था कि आप ये वाला काम कर लेते तो इसके बाद तो कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं था, बस यही तो वैल्यू रखना था, ये वाला वैल्यू रख लेते तो आसानी से निकल जाता। कोई दिक्कत इसमें, सीधे वैल्यू निकालना था। आगे क्वेश्चन करिए, एक और क्वेश्चन करिए। एक्स स्क्वायर, देखिए आप लोग लिख लीजिएगा, स्पेस छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, आप लोग को तो ये मिल ही जाएगा। तो क्वेश्चन लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल real value of x, then which of the following is correct? Then which of the following is correct? कौन सा इसमें से करेक्ट है? ए ऑप्शन है मोड ऑफ p लेस देन 4, बी ऑप्शन है मोड ऑफ p ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, सी ऑप्शन है मोड ऑफ p लेस देन और इक्वल टू 4, एंड डी ऑप्शन है मोड ऑफ p ग्रेटर देन 4। चलिए बताइए क्या आएगा।
एक चीज ध्यान आप लोग को ये होना चाहिए कि जैसे कभी नोट भी करके आप लिख सकते हैं, जैसे मोड ऑफ एक्स जो है लेस देन ए है, मोड ऑफ एक्स क्या है, इसका मतलब होता है कि एक्स जो है माइनस ए से, इट मींस एक्स कहां से कहां के बीच में लाई करता है, माइनस ए से बी के बीच में। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कि यदि मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है तो इसका मतलब होता है कि या तो एक्स ए से बड़ा होगा या एक्स माइनस ए से क्या होगा, छोटा होगा, ये चीज होता है। तो कभी भी ऐसे लिखा है तो इसका मतलब समझ लीजिए, लेस देन है तो उस दोनों के बीच में आएगा, और मोड का ग्रेटर है तो या तो इससे वैल्यू, एक्स का वैल्यू इससे बड़ा होगा या माइनस ए से छोटा होगा, ये चीज ध्यान रखिए। ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन भी आप समझ सकते हैं। जैसे कभी भी ये लिखा गया है मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन -4, सॉरी 4 ले लेते हैं, ठीक है, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 4 है। आप ये बताइए एक्स का वैल्यू 5 लेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, 4.1 लेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, 4.2 लेंगे तो भी सेटिस्फाई, यानी 4 से बड़ा कोई भी लेंगे वैल्यू तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तो 4 से तो बड़ा होगा। अब आ जाइए, क्या 3 लेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, 2 लेंगे तो, 0 लेंगे तो, -2 लेंगे तो एक्स का वैल्यू -2 का मोड 2 होता है, -4 लेंगे तो भी नहीं, -4 से छोटा आ जाइए, -5 सेटिस्फाई कर जाएगा। -5 का मोड क्या होता है, 5 होता है, तो 5 जो है 4 से तो बड़ा होता है ना, तो यानी 4 से तो बड़ा लेंगे और -4 से क्या लेना पड़ेगा, छोटा लेना पड़ेगा। तो वही ए से बड़ा या -ए से छोटा लेना पड़ेगा, ये चीज है। चलिए बताइए, इसलिए ऑप्शन को बता दिए है। इस ऑप्शन का लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि P जो है -4 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, यहां पर P ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, या P लेस देन और इक्वल टू क्या है, -4 है। इसका मतलब जो है -4 से P जो है वो 4 के बीच में लाई कर रहा है, P ग्रेटर देन 4 या P लेस देन -4। इस ऑप्शन को इस तरह से भी हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये बताइए, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, या 0 के बराबर है, क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो लिखे हुए हैं वो क्या है, 0 से बड़ा या 0 से छोटा या 0 के बराबर है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उधर नहीं लिखे, उधर तो बताने के लिए लिखे थे कि इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन का मतलब क्या होता है वो चीज लिखे हुए हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये क्वेश्चन है आपका, ये है ना, ये क्या है, 0 से बड़ा, सब x के लिए 0 से बड़ा है, दिया है ना। अब बताए थे शुरू में ही, आप लोग को बताए थे कि जब 0 से बड़ा होता है कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, किस केस में होता है, लिखवाए थे ये 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट किए थे ये बात पहले ही, जब ग्राफ बता रहे थे। क्या लिखवाए थे यहां पे कि जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा 0 से बड़ा हो या हमेशा 0 से छोटा हो तो d लेस देन 0 होता है। हमेशा बड़ा के लिए a 0 से बड़ा होना चाहिए और d क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, बताए थे ना। तो यही चीज का तो यूज है यहां पे कि यदि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यदि हमेशा 0 से बड़ा है तो इसका मतलब कि a 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन अब क्या होना चाहिए कि d लेस देन 0 होना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, यही ना बताए थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 से बड़ा है तो इसका मतलब उसका d क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस, देखिए आपको कंडीशन ये दिए रह सकते हैं, आपको खुद यूज करना है। अब दे दिया जाएगा कि यदि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर है तो d 0 करना पड़ेगा, हमेशा 0 से बड़ा या छोटा होगा तो d लेस देन 0 करना पड़ेगा, रियल डिस्टिंक्ट बोल दिया जाए तो d ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये शुरू में ही बताए थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा 0 से बड़ा है, क्योंकि दिया है कि फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स,
मतलब जितने भी एक्स रियल है सब पर वो जीरो से बड़ा है, इसका मतलब उसका डी क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। और डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है, माइनस पी का स्क्वायर पी माइनस 4। ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू क्या है 4, ये लेस देन जीरो हो जाएगा। पी स्क्वायर माइनस 16 लेस देन जीरो, इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा तो p प्लस 4 इंटू पी माइनस 4 क्या होगा, लेस देन जीरो। यहां पर एक माइनस 4, यहां पर 4, यहां प्लस माइनस प्लस, क्योंकि लेस देन जीरो है तो कौन सा इंटरवल आ जाएगा, -4 से 4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, -4 से 4 के बीच में कौन सा ऑप्शन लाई कर रहा है, ए ऑप्शन लाई कर रहा है। ठीक है, इस मॉडुलस का मतलब भी इधर बता दिए हैं कि मोड ऑफ x लेस देन x का मतलब क्या होता है कि x माइनस ए से a के बीच में होना चाहिए। मोड ऑफ x एक्सप्लेनेशन भी दे दिए कि x a से बड़ा या x माइनस ए से छोटा होना चाहिए, और इस सारे ऑप्शन का मतलब ही यहां लिख दिए थे। क्लियर हुआ। तो ये शुरू में ही आप लोग को बताए थे कि जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा जीरो से बड़ा होता है तो डी उसका क्या होता है, लेस देन जीरो होता है, क्योंकि डी जीरो पे तो क्या होता है, हमेशा बड़ा नहीं होता है, डी जीरो पर जीरो भी होता है, और डी ग्रेटर देन जीरो पर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अभी क्वेश्चन और करिए, कुछ और क्वेश्चंस जो है कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स of equation x स्क्वायर प्लस 9 इंटू मोड ऑफ x प्लस 20 बराबर 0। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 3। आपको यह बताना है इसके कितने रियल रूट्स होंगे, ये बताना है क्वेश्चन। इसके रियल रूट्स आपको बताने हैं कितने होंगे। और ये एनडीए में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, वो भी लिख देते हैं। तो इस ऑप्शन में भी सुधार लीजिए, 2 के जगह पर 4 लिखिए। इसके रियल रूट्स बताने हैं क्या होंगे। क्या आएगा बताइए।
देखिए कभी भी क्वेश्चन में जब भी मॉडुलस फंक्शन आपका आ जाए, तो जब भी मॉडुलस फंक्शन आता है ना, तो उसको डिफाइन कर लेना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू मोड ऑफ एक्स प्लस 20 बराबर 0 है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन जो है, जैसे मोड ऑफ एक्स जो होता है वो एक्स कब होता है? जब अंदर वाला क्वांटिटी या तो 0 या 0 से बड़ा हो, और माइनस एक्स कब होता है? जब अंदर वाला क्वांटिटी 0 से क्या हो? छोटा हो। तो दोनों कंडीशन हम लेके चल रहे हैं। पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है। हम कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं? एक्स का हम लोग कंडीशन पहले ही ले चुके हैं कि एक्स का वैल्यू जो भी होगा वो क्या आना चाहिए? 0 से बड़ा। अब एक्स जब 0 से बड़ा है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन एक्स का आएगा वो देखते हैं। हम लोग क्या मान के चले हैं कि एक्स जो है क्या होना चाहिए? आप ये बताइए, एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए एक्स जो है, चलिए दोनों कंडीशन लेके चल रहे हैं। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लेते हैं। एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है, या तो 0 से छोटा हो सकता है। यही हो सकता है ना वैल्यू। जब 0 से बड़ा या 0 से के बराबर हो तो मोड ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो हम पहले से कंडीशन लेके चल रहे हैं, क्योंकि मोड के क्वेश्चन डिफाइन करने होते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक्स जो है 0 या 0 से बड़ा है। तो उस केस में एक्स स्क्वायर तो यही हो जाएगा प्लस 9। अब जब 0 या 0 से बड़ा होता है तो मोड ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाता है? एक्स के बराबर। प्लस 20 बराबर 0 होगा। यहां से आप सोल्व करिएगा तो एक्स का वैल्यू -4 और क्या आ जाएगा? -5 आएगा। अब क्या मान के चले हैं कि x का वैल्यू 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, लेकिन आप वैल्यू ला क्या रहे हैं? -4 और -5। तो ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई अब नहीं होगा, मतलब यहां से कोई भी x का वैल्यू मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने ये तो माने थे कि x का वैल्यू जो भी लेंगे वो 0 से बड़ा लेंगे, लेकिन 0 से बड़ा लेके चले थे, आ गया नेगेटिव, तो वो वैल्यू एक दूसरे को तो कंट्राडिक्ट कर गया ना, तो ये नहीं होगा। चलिए अब दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस होगा कि हमको x का वैल्यू अब क्या लेना पड़ेगा? 0 से छोटा, क्योंकि हर केस में देखना है। अब 0 से छोटा लेंगे तो एक्स स्क्वायर तो वही हो जाएगा, लेकिन मोड ऑफ x जब x छोटा रहता है तो क्या होता है? -x। तो -9x प्लस 20 बराबर 0। यहां से सोल्व करिएगा तो x का वैल्यू 4 एंड क्या आएगा? 5। जब आप x का वैल्यू 0 से छोटा ले रहे हैं तो x का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको? 4, यानी कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है। आपने मान के चले नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन आ क्या गया? जब पॉजिटिव मान रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, जब नेगेटिव मान रहे हैं तो पॉजिटिव। एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये भी वैल्यू नहीं होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं x का कोई भी हमको रियल वैल्यू ही नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या हो जाएगा? 0। 0 का मतलब एक भी नहीं है। क्लियर हुआ? देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। या तो ये 0 बनेगा या क्या बनेगा फिर? पॉजिटिव। क्या मोड x कभी नेगेटिव होता है? अंदर वाला क्वांटिटी तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोड x का वैल्यू जो आएगा ना वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो देखिए ये आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, क्या 3 पॉजिटिव का सम कभी 0 आ सकता है? तो ऐसा x का कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा जिसके लिए ये क्या बन जाए? 0 बन जाए। क्योंकि आप ये बताइए, ये क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव है। ये क्वांटिटी आप ये भी बोल सकते हैं कि 0 भी तो हो सकता है। चलिए ठीक है, 0 मान लेते हैं। यदि ये 0 बन जाए, ये 0 बन जाए, तो 0 + 0 + 20, वो कभी तीनों मिला के फिर 0 भी तो नहीं बनेगा। तो ये कंडीशन नहीं 0 हो सकता है, मतलब x का वैल्यू कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यहां पर आप ये बताइए कि x का ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या बनेगा? पॉजिटिव। और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना। और 3 पॉजिटिव का सम क्या 0 ये लिखा गया है, ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब कि कोई भी रियल रूट हमें नहीं मिलेगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी होगा। और सेम यहां पर भी कंडीशन लागू हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव का सम कभी 0 नहीं हो सकता है, इसलिए इसका भी कोई भी आपका रियल रूट नहीं मिलेगा। ये चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा आपका?
जीरो आ जाएगा, नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक अच्छा, इस पर मोड वाले पर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लीजिए। व्हाट आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, कभी भी मोड को डिफाइन कर लीजिए। व्हाट आर रूट्स ऑफ इक्वेशन मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। इसके रूट्स बताने हैं क्या क्या होंगे। ए ऑप्शन है -2,1,4, बी ऑप्शन है 0,2,4, सी ऑप्शन है 0,1,4 एंड डी ऑप्शन है -2,2,4। इसका बताइए, इसके रूट्स बताने हैं क्या क्या होंगे। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर ही है, बताइए क्या होगा इसके रूट्स। इसके रूट्स बताइए क्या क्या होगा। एक चीज आप नोट करके, फंक्शन में ये चीज बताए भी थे, ध्यान रखिएगा। यदि मोड ऑफ एक्स ए के बराबर है तो यहां से क्या मिलेगा हमको, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए मिलेगा। ये चीज ध्यान रखिए। यदि मोड ऑफ एक्स ए के बराबर है तो एक्स ए रखेंगे तो भी ए के बराबर आएगा, और माइनस ए रखेंगे तो भी ए के बराबर। जैसे कहने का मतलब यह है कि मोड ऑफ एक्स यदि 4 के बराबर है तो एक्स का वैल्यू पूछा जाएगा तो क्या होगा, -4 या 4। -4 पर भी 4 आएगा और 4 पर भी 4 आएगा। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 किसके बराबर होगा, प्लस माइनस एक्स प्लस 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना। अब एक बार प्लस लेके सोल्व कर लेते हैं और एक बार माइनस लेके। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक बार प्लस लेके सोल्व कर लेते हैं एक्स प्लस 2, और एक बार माइनस लेके। क्या हुआ, अब यहां ध्यान दीजिए, यहां से जब सोल्व करिएगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा -2x, ये 2 को इधर ले आएंगे तो -8 बराबर 0। तो यहां से सोल्व करिएगा तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर -2 एंड x बराबर क्या आएगा 4। तो -2 एंड 4 यहां से वैल्यू आएगा, इसको सोल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू -x -2, ये और ये कट जाएगा, यहां से x बराबर प्लस -2, यानी x बराबर -2 एंड 2। ये होगा ना। मोड ऑफ x कभी भी a के बराबर है तो x का वैल्यू प्लस माइनस होता है। वही तो है यहां भी, मोड ऑफ x समथिंग के बराबर है तो मोड ऑफ x एक बार प्लस लेके सोल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके सोल्व करेंगे। प्लस लेके सोल्व किए तो x का वैल्यू -2 एंड 4 आ गया, और माइनस लेके सोल्व किए तो -2। तो क्या क्या वैल्यू मिल गया हमको x का वैल्यू, दोनों को कंबाइन करेंगे -2, 2 एंड 4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखिए इस क्वेश्चन को आप चाहे तो ऑप्शन का भी सहारा ले सकते थे। अब जैसे ऑप्शन का सहारा लेना है तो देखिए जैसे तीनों चारों में कौन कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 पर मत चेक करिए, 4 पर चेक करिएगा तब तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन को कैसे आपको इलिमिनेट करने होते हैं ये ध्यान रखना होता है। 4 चारों ऑप्शन में है, उस पर चेक मत करिए, ठीक है। अब किस पे आप चेक करने की कोशिश करिए, किस पे चेक कर ले, 2 या -2 पे चेक कर ले। पहले 2 पे चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 में से 6 जाएगा, -4। -4 का मोड क्या आ जाएगा,
4 आएगा, -4 का मोड। x का वैल्यू क्या रखे माने थे 2, 2 + 2 क्या हो गया 4 = 4 आ गया, यानी 2 वाला ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही होगा। अब 2 वाला ऑप्शन करेक्ट है तो 2 किस में ऑप्शन में है। अब देखिए ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं ये वाला ऑप्शन नहीं होगा ना, या तो बी होगा या तो डी होगा। अब मेरे पास जो है, अब किस पे रख ले हम लोग वैल्यू। अब देखिए आप खुद से सोचिए कि कौन सा ऑप्शन अब करेक्ट होगा, या 0, अब 0 या -2 किसी पर भी आप ले सकते हैं। अब 0 रख लेते हैं वैल्यू, 0 रखिएगा तो इधर क्या बन जाएगा, -6 का मोड क्या होता है 6 होता है, और इधर 0 + 2 कितना होगा 2, तो 6 = 2 नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन से भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें ये हो गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जो है सोल्व करिए आप लोग। अच्छा, इसका तो अभी छोड़ ही देते हैं। एक क्वेश्चन करिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। इफ ए बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए कोमा बी if a comma b are the roots of equation x square plus bx plus b बराबर 0, x square plus bx plus b बराबर 0, x square plus bx plus b बराबर 0, then what is value of, अच्छा ये a कोमा b मत लिखिए, इसके जगह पर अल्फा बीटा लिख लीजिए। इफ अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ये है, देन आपको वैल्यू जो बताना है √ ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस √ ऑफ बीटा बाई अल्फा प्लस √b बाई ए का वैल्यू बताना है क्या होगा। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन है आपका -1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन 1 है, डी ऑप्शन 2 है। इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, हाँ बी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी ही है। सब लोग क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्या आप लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन को क्यों नहीं बना रहे हैं? हाँ बात कर रहे हैं आप लोग। क्या चीज? ये क्वेश्चन आपके एनडीए एग्जाम में भी आ चुका है, सीडीएस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन यही नहीं, आप सीजीएल का भी क्वेश्चन में देख एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, एनडीए सीडीए सीजीएल जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया है उस हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उधर क्या हो रहा है? हा? क्या मतलब कि इनको डाउट है क्या क्वेश्चन में? क्या आएगा? चलिए देखते हैं क्या आएगा। क्या आया बताइए। अब देखिए सबसे पहले जो है किसका वैल्यू निकालना है हमको, इसका वैल्यू निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है ना। अब देखिए यानी कि अंडर रूट ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस अंडर रूट ऑफ बीटा बाई अल्फा प्लस अंडर रूट ऑफ बी बाई ए। पहले आप ये दोनों को सोल्व करिए, ये दोनों को सोल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा? ये एक्चुअली क्या लिखा गया है, रूट अल्फा बाई रूट बीटा है प्लस क्या है बाई रूट अल्फा है। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, रूट बी बाई क्या है, एक्चुअली रूट ए है ना, इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब पहले ये दोनों को सोल्व करिए, यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, आएगा ना। अब रूट अल्फा ये दोनों का प्रोडक्ट, अब बताइए रूट अल्फा इंटू रूट अल्फा क्या बनेगा, रूट बीटा इंटू बीटा क्या बनेगा, बीटा। और ये क्या है आपका रूट बी बाई रूट ए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो क्या आ जाएगा, लेकिन रूट में है ना, तो रूट बी बाई ए। और यहां पर क्या है, प्लस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट ए है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये रूट ए में है, ये रूट बी बाई रूट ए है कि नहीं है, आप ये बताइए। एक रूट यहां से इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी, एक बार थोड़ा सा ऊपर हमको करना है, यहां से जो है ये प्लस क्या था, रूट बी बाई रूट ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए इंटू रूट बी बाई रूट ए, यही है। और प्लस कितना है, रूट बी बाई रूट ए। एक चीज हमको ये बताइए, ये रूट बी है और ये बी है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां क्या आएगा, रूट बी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बी को क्या लिख सकते हैं, रूट बी इंटू रूट बी लिख सकते हैं, और ए को क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू, तो ये रूट बी इंटू रूट बी है, तो एक रूट बी कैंसिल होगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, रूट बी। और यहां से एक रूट ए कैंसिल होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, रूट ए। तो बचेगा क्या, माइनस रूट बी बाई रूट ए, और ये तो पहले से ही है रूट बाई ए। अब बताइए ये दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो वैल्यू क्या होगा, आपको बस ये ध्यान रखिएगा कि इसको सोल्व कर लीजिए और इसको छेड़छाड़ मत करिए, इसको करेंगे छेड़छाड़ तो फिर आंसर आना मुश्किल हो जाएगा। पहले दो को सोल्व करिएगा, वो तीसरा ऑटोमेटिक ये सब के साथ ही कट जाएगा। तो पहले दो को पर कोशिश करना चाहिए सोल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए आज का, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, if alpha and beta if alpha and beta are the roots of equation x square plus x plus 2, x square plus x plus 2 बराबर 0, then what is
देन व्हाट इज अल्फा पर पावर 10 प्लस बीटा पर पावर 10 डिवाइडेड बाई अल्फा पर पावर -10 प्लस बीटा पर पावर -10। ये ऑप्शन है, आसान क्वेश्चन है बहुत। 4096। बी ऑप्शन है 2048। सी ऑप्शन है 1024 एंड डी ऑप्शन है 512। बनाइए इसको। बनाइए, एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लीजिए। होमवर्क में द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m the positive value of m for which the roots of equation for which the roots of equation 12x square plus mx plus 5 बराबर 0 are in the ratio 3:2 are in the ratio 3:2। ए ऑप्शन है आपका 5√10। इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिएगा और क्वेश्चन आप लोग को भेज देंगे। कितना है इसका आंसर? देखिए, ये अल्फा पर पावर 10 है, ऊपर बीटा पर पावर 10 है। ये अल्फा पर पावर -10 को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई अल्फा पर पावर 10 प्लस 1 बाई बीटा पर पावर 10। यहां पर करेंगे तो अल्फा पर पावर 10 प्लस बीटा पर पावर 10 डिवाइडेड बाई, अब यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा? अल्फा पर पावर 10 इंटू बीटा पर पावर 10। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एलसीएम लीजिएगा तो बीटा पर पावर 10 प्लस अल्फा पर पावर 10, अल्फा पर पावर 10 प्लस बीटा पर पावर 10 डिवाइडेड बाई अल्फा पर पावर 10 प्लस बीटा पर पावर 10 डिवाइडेड बाई, ये दोनों पर पावर सेम है तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा बीटा पर पावर 10। तो यहां से क्या आ जाएगा? अल्फा पर पावर 10 प्लस बीटा पर पावर 10 इंटू अल्फा बीटा पर पावर 10 डिवाइडेड बाई अल्फा पर पावर 10 प्लस बीटा पर पावर 10। ये दोनों तो कट जाएगा ना, तो अल्फा बीटा पर पावर क्या आ जाएगा? 10। और अल्फा इंटू बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट है। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? 2। तो 2 पर पावर 10 किसके बराबर होता है? 1024 के बराबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा।